the green part of the plant which is helping the plant for the process of photosynthesis. पहचानो क्या? लीफ. सर ये तो बहुत इजी है, ये तो बच्चा भी बोलेगा. एग्जैक्टली बेटा. बट कैसा है ना कि स्कूल डेज में हम सब ने ये पढ़ा है कि लीफ क्या होता है? ग्रीन कलर का पार्ट है, फोटोसिंथेसिस करके देता है, राइट? उसमें क्लोरोफिल होता है. बट उससे बढ़कर अब स्कूल डेज गया, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी. अब हम लोग कॉलेज सेक्शन में आ गए बेटा. अब बायो का स्टूडेंट होने के नाते अब हम लोग लीफ बहुत डिटेल में करेंगे बेटा. बहुत मतलब बहुत डिटेल में करेंगे. लीफ का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे. पोस्टमार्टम यानी डाइसेक्शन. डाइसेक्शन यानी ये लीफ का इंटरनल अपीयरेंस. यस बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो. For today's lecture, for today's episode, we are going to talk about anatomy of leaf in detail. When I say anatomy, anatomy means internal appearance of leaf. लीफ के अंदर एक्चुअली क्या है, कौन से सेल्स है, वो हम डिस्कस करेंगे बेटा. वी विल स्टार्ट विद द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट लीफ एंड डाइकॉट लीफ. डाई मर गया ना, मरने दे, आगे ध्यान दे. मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ के बीच डिफरेंस बिटवीन टोटल 7 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कंसीडर. हाउ मेनी? 7 पॉइंट्स. 7 पॉइंट, 7 निभाना तू. ओके. नाउ फर्स्ट पॉइंट सेज दैट डाइकॉट लीफ इज आल्सो कॉल्ड एज डॉर्सीवेंट्रल लीफ, whereas monocot leaf is also called as isobilateral लीफ. अब बेटा कैसा है ना कि लीफ का एकदम डिटेलिंग सीखा होना तो तेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए स्टार्टिंग में जो डिफरेंस बिटवीन बता रहा हूँ ना, ये जो 7 पॉइंट मैं तुझे सिखाने वाला हूँ ना, ये 7 पॉइंट जबरदस्त तरीके से याद रख लेना. ओके. 7 पॉइंट याद रखना भी मुश्किल रहेगा, हम ले चलेंगे उसको अपने अलग ही स्टाइल में. बायोलॉजी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है बेटा. बायोलॉजी नहीं है. मैं तो मेरे सारे लेक्चर में बोलता हूँ, लोग बोलते हैं इतना टफ है, थियरी सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है, कैसा याद रखेगा. तो भाई हर चीज का तरीका होता है, और अपना जो तरीका है वो बायोलॉजी नहीं है, वो है बायोलॉजी. लीफ का बात कर रहे हैं ना. सो ई की मात्रा में लीफ आ गया. ओके. सो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे और यहां पर डिफरेंस बिटवीन का ट्रिक पढ़ेंगे. और वो जो ट्रिक पढ़ेंगे वो होगा हमारे योयो स्टाइल में. ओके. सो दोस ट्रिक्स को वी विल कॉल इट एज योयो स्टाइल. सो इंफॉर्मेशन इधर, याद रखने का तरीका इधर, मैं इधर, तू उधर, जिंदगी किधर. लेट्स पे अटेंशन. ओके. सो डॉर्सीवेंट्रल लीफ एंड आइसोबायलैटरल लीफ. नाउ आइसोबायलैटरल लीफ में आइसो का मतलब होता है सेम, बाय का मतलब 2 और लैटरल का मतलब साइड्स. चल जोड़ ले इसको, यानी दोनों भी साइड सेम है ना. सो आइसोबायलैटरल लीफ वो लीफ होता है जिसको जिस पत्ते को अगर मैंने तोड़ के देखा तो उसका ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस सेम दिखता है. ओके. ऐसे लीफ को हम बोलेंगे आइसोबायलैटरल लीफ. नेक्स्ट डॉर्सीवेंट्रल लीफ क्या होता है ना, जिसका डॉर्सल सरफेस यानी ऊपर वाला सरफेस और वेंट्रल सरफेस यानी नीचे वाला सरफेस अलग अलग दिखता है. दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सीवेंट्रल लीफ. सो यहां पर 2 साइड्स आर सेम और यहां पर डॉर्सी यानी डॉर्सल और वेंट्रल, बोथ साइड्स आर नॉट सेम. अब सर इन अवर योयो स्टाइल, सर मैं अगर भूल गया कौन सा डॉर्सी वेंट्रल था, कौन सा आइसोबायलैटरल था, ओके. तो अपना ट्रिक नंबर 1 ये रहेगा. मेरे को एक बात बता, मोनोकॉट में मोनो मतलब क्या? मोनो मतलब एक, राइट. सो मोनोकॉट का लीफ का दोनों साइड्स एक जैसा होगा ना बेटा. सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर.
एक 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 नंबर टेक्निक, राइट। सो वो लीफ जिसका दोनों साइड एक जैसा है यानी सेम है, एक जैसा, सो एक यानी मोनो, वैसे याद रखो। अच्छा फिर इसका उल्टा ले लो, डाइकॉट। डाई मीन्स दो, राइट। सो व्हाट डज दैट मीन, डाइकॉट में डाई मीन्स दो, तो इससे ये याद रखना कि इसके दो अलग अलग सरफेस है। सो वो वाला लीफ जिसके दोनों सरफेस अलग अलग है, दो अलग अलग सरफेस, तो दो यानी वो डाइकॉट वाला हुआ, राइट। ओके, सो इट्स नॉट बायोलॉजी, इट इज बायोलॉजी, नजरिया। ओके, टेक्निक देखते जा बेटा आगे। अब यही पॉइंट को और आगे खींचते हैं, डॉर्सीवेंट्रल लीफ यानी डाइकॉट की जो लीफ होती है ना बेटा, ओके, दीज लीफ में व्हाट यू फाइंड इज अपर सरफेस is darker than lower surface. और मोनोकॉट लीफ में both surfaces are equally illuminated. Hence, both surfaces are equally green. देख रहा है ना बेटा तू? अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है कि डाइकॉट का जो लीफ है ना वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड रहता है। हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है इसलिए सारी की सारी सूर्य की किरण ना उसके ऊपर वाले सरफेस पे दिखती है। सो ऊपर का सरफेस कंपैरेटिवली डार्क होता है, नीचे का सरफेस कंपैरेटिवली लाइट होता है। ऐसे याद रखना, सन रेज आर फॉलिंग ऑन द अपर सरफेस सो दैट इज डार्क इन कलर, लोअर सरफेस पे नो सनलाइट दैट इज लाइट इन कलर। हम लोग कैसे हाफ टी शर्ट पहन के जब धूप में निकलते हैं, राइट, तो ये पूरा का पूरा सरफेस जो सन को एक्सपोज्ड है वो डार्क हो जाता है, और टी शर्ट उठाया तो अंदर का स्किन लाइट। फिर हम लोग फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बोलते हैं 2 दिन में मेरा निखार इतने से इतना, राइट। सो वैसे याद रखना, ओके, डार्कर सरफेस एंड बिकॉज ऑफ सनलाइट, अपर सरफेस इज डार्कर, लोअर सरफेस इज नॉट दैट डार्क। अच्छा, और मोनोकॉट में क्या देखोगे, दोनों सरफेस पे ना इक्वल सनलाइट पड़ता है बेटा, राइट, इसलिए दोनों सरफेस सेम दिखते हैं, दे आर इक्वली ग्रीन। अब इसका भी टेक्निक सेम रहेगा, मोनो यानी एक, सो दोनों सरफेस का इक्वली ग्रीन यानी एक जैसे दिख रहे हैं, डाई यानी दो यानी दोनों सरफेस अलग अलग दिख रहे हैं, जिसमें से ऊपर वाला सरफेस डार्क है क्योंकि उस पर सनलाइट ज्यादा पड़ रही है बेटा, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, dicot leaf has more number of stomata on the lower surface, that is on the lower epidermis। अब ना तेरे को देख इंग्लिश सिखा रहा हूँ, लोअर एपिडर्मिस और लोअर सरफेस को अबैक्सियल सरफेस भी बोलते हैं, अबैक्सियल। Whereas monocot में you will find equal number of stomata on upper epidermis। upper epidermis को adaxial surface भी बोल सकते हैं बेटा, and lower epidermis, lower surface को abaxial। अब सबसे पहले ना यहाँ यो स्टाइल पे चलते हैं बेटा। सर ये सोचने वाली बात है, लेट अस स्टार्ट थिंकिंग, ओके। दिमाग का बत्ती जलना मांगता है बेटा, सर बत्ती लीफ जैसा दिख रहा है, अरे लीफ का ही तो टॉपिक है ना बेटा, ओके। अच्छा, अब दिमाग का बत्ती ये जलना चाहिए, सर आपने ना 2 भारी इंग्लिश लिख दिया यहाँ पे, एक है अबैक्सियल सरफेस और दूसरा है अडैक्सियल सरफेस। दोनों का मीनिंग भी लिख दिया कि ये लोअर सरफेस है, ये अपर सरफेस है। ले,
ये लोअर ये अपर। सर पर मेरे को याद कैसे रहेगा? अगर मैंने मिक्स कर दिया तो भजिया बन जाएगा टॉपिक का। अच्छा बेटा तू ऐसे याद रखना, अब बैक्शियल में ब, और नीचे वाले सरफेस को इंग्लिश में बॉटम बोलते हैं ना, तो उसका ब। सो ये अपना टेक्निक होना चाहिए, ब ब। ओके, सो यहाँ पे अवर टेक्निक इज ब विथ ब। ओके, सो अब बैक्शियल सरफेस इज बॉटम सरफेस। अब चलो इंग्लिश में, अब सुनेगा तू। So here what you have to understand is abaxial surface is the bottom surface, abaxial surface is the lower surface, abaxial surface is the lower epidermis, abaxial surface is the ventral surface. Sir बहुत हाई फाई बोलता है, तुम गिनीज बुक में नाम आएगा। नहीं 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 नहीं, हाई फाई नहीं है, साधारण तरीके से याद रखो, खाली इंग्लिश है बेटा। ओके, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके राइट, वैसे ही अडैक्शियल सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे? अपर एपिडर्मिस, और इसको डॉर्सल सरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर है ना, मैं दूसरा टेक्निक बना के रखता हूँ। अडैक्शियल को हम लोग डॉर्सल सरफेस भी बोल सकते हैं। ड ड ड ड ड ड, ऐसे मत जोड़ना, नहीं तो बड़बड़ बड़बड़ हो जाएगा। बड़बड़ नहीं करने का, टेक्निक पे ध्यान देने का। ब ड ड, ब ब, अबैक्शियल का ब, बॉटम का ब, अडैक्शियल का ड, और डॉर्सल सरफेस का ड। ठीक है, अच्छा अब ये वाला पॉइंट तो सेम ही हो जाता है कि मोनोकॉट लीफ में जितना खड्डा ऊपर वाले एपिडर्मिस में, जितना स्टोमेटा ऊपर वाले एपिडर्मिस में, उतना ही स्टोमेटा नीचे वाले एपिडर्मिस में। वही जगह पे डाइकॉट का लीफ होगा ना, डाइकॉट की लीफ में ज्यादातर स्टोमेटा नीचे वाले एपिडर्मिस में मिलता है बेटा। ओके, very rarely you will find stomata on the upper epidermis. At times stomata is absent on the upper epidermis, ये याद रखने का। Okay, so more number of stomata on the lower epidermis, at times stomata is absent on the upper epidermis. चलो बेटा, कितना पॉइंट हुआ? 1 2 3। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4। डाइकॉट लीफ में जो मिडल लेयर है दैट इज मीसोफिल। यो स्टाइल में इधर टेक्निक लिखते जाते हैं। मीसोफिल क्या होता है? मिडल लेयर। मीसोफिल का मीनिंग क्या है बेटा? लीफ का जो बीच वाला लेयर है, मिडल लेयर। डाइकॉट लीफ में मीसोफिल इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। मीसोफिल 2 लेयर्स में बटा होता है बेटा, जिसको हम लोग पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू बोलते हैं। Whereas मोनोकॉट में मीसोफिल इज होमोजीनस। अब देख, मैं भी इंग्लिश मार रहा हूं बेटा। Mesophil is homogeneous. Now what does homogeneous means? Homo means same. Here you can say it is heterogeneous. Heterogeneous क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग लेयर है बेटा, पैलिसेड अलग, स्पॉन्जी अलग। Mesophil is homogeneous. Homogeneous, or you can say Mesophil is uniform in appearance. इसका मीनिंग क्या होता है? सिंपल मीनिंग, it is not divided into 2 layers. So mesophil is middle layer. Now in our yo-yo style you have to remember कि समझो अगर एक लीफ का कट सेक्शन अगर हम लोग देख रहे हैं, ओके, अच्छा आप कट सेक्शन कैसे इमेजिन करेगा तू? लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल, अब तू देखा ध्यान से, ये एक लीफ, ये दूसरा लीफ, ठीक है। ये लीफ को ना हम लोग यहां से काट दे रहे हैं, काट दो इसको भी काट दो। अब काटने के बाद ये एक कट एंड हो गया उसका, और ये उसका दूसरा कट एंड हो गया, ठीक है। अच्छा अब सुनना बेटा, ये लीफ था, ये जो तेरी तरफ देखा, ये मैंने काट दिया, इसको काटा नहीं ऐसा, तो काटने के बाद ये टूट गया। अब इसको हटाओ। अब ये जो है ना, ये इतना सरफेस, या तो फिर ये वाला या तो फिर ये वाला, इसको अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे। यानी ये कट सेक्शन जो बचा है पूरे लीफ का, ऐसे मैंने उसको काटा, राइट, वर्टिकली मैंने उसको काटा, खड़ा खड़ा कट किया, तो लीफ ओपन हो गया। अब इतने से कट सरफेस को अगर मैं जूम करके देखूं तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे ऐसा अपर एपिडर्मिस दिखेगा,
लोअर एपिडर्मिस दिखेगा। अपर एपिडर्मिस का मतलब क्या मालूम है? ये ऊपर वाला मार्जिन, और लोअर एपिडर्मिस मतलब क्या? नीचे वाला मार्जिन। ओके, और उसके बीच में जो भरा पड़ा है ना, उसको बोलेंगे मीजोफिल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मीजोफिल में अगर दो तरह के सेल्स हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल्स हैं, इसको बोलेंगे पैलिसेड। अभी थोड़ी देर में और डिटेल में सिखाऊंगा। और ऐसे अंडे जैसे सेल्स हैं, इसको बोलेंगे स्पॉन्जी। अब इस वाले लीफ का जो कट सरफेस है ना, उसको मैं ड्रॉ करता हूं। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। ओके, और ये पूरा का पूरा इसका मीजोफिल। तो ये इसका कट सरफेस जूम किया हम लोग, ये इसका कट सरफेस जूम किया। अच्छा, अब यहां तुम लोग क्या देख रहे हो कि यहां जो मीजोफिल है ना, वो दो लेयर में डिवाइडेड है, और यहाँ मीजोफिल में कोई दो लेयर नहीं है, सारे सेल्स एक दूसरे की तरह ही दिख रहे हैं। यानी ये वाला मीजोफिल होमोजीनस है, होमो यानी सेम। ये वाला मीजोफिल हेटेरोजीनस है, क्योंकि अलग अलग लेयर का बना है बेटा। ओके, तो पहचानो दोनों लीफ में से, इस वाले लीफ और इस वाले लीफ में से मोनोकॉट कौन है और डाइकॉट कौन है। ये अलग अलग वाला है, तो ये वाला लीफ क्या हुआ? डाइकॉट हुआ ना, और ये सेम है, मोनोकॉट। अच्छा सर, मेरे को कैसे याद रहेगा कि किसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी है और किसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी नहीं है? अरे सेम टेक्निक, सेम वर्ड, मोनो मींस एक, तो इसका मीजोफिल एक जैसा दिखता है। डाई मींस दो, उसका मीजोफिल दो लेयर में डिवाइडेड है। एज इजी एज दैट, एक ही टेक्निक पे तोड़ रहे हैं हम लोग यो यो स्टाइल में। रिमेंबर दैट बेटा। ओके, चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट। Then what we will remember is, how many points we have finished? 1 2 3 4 4. Okay, next. Vascular bundle in dicot is conjoint, collateral and open. Whereas यहाँ पर vascular bundle is conjoint, collateral and closed. ओके, अब इसमें कैसा ना बेटा, कंजॉइंट, कोलैटरल, वैस्कुलर बंडल। प्रीवियस वीडियो सेम प्लेलिस्ट में जाओ मेरे चैनल में, एक पहले वाला वीडियो वापस से देखो बेटा, उसमें वैस्कुलर बंडल का एक तुमको ना लेक्चर मिलेगा बेटा, टिश्यू सिस्टम में। ओके, टिश्यू सिस्टम में वैस्कुलर बंडल का तुम लेक्चर देखोगे ना, उसमें हमने ये डिटेल में डिस्कस कर लिया है। कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल मतलब क्या? एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम दोनों भी होता है। अब इसको हम लोग ओपन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कैम्बियम है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, डाइकॉट प्लांट में कैम्बियम होता है, तो कैम्बियम इज प्रेजेंट। और मोनोकॉट प्लांट में बेटा कैम्बियम इज एब्सेंट। ओके, कैम्बियम इज लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, सो डाइकॉट में क्योंकि कैम्बियम है, इसलिए यहाँ पर वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन। Why open? Because cambium is present, and cambium is present. That is why these cells they are open for division. आगे divide होंगे, और यहाँ पर cambium नहीं है, इसलिए vascular bundle is conjoint, collateral and closed. Next, dicot में vascular bundle size changes. vascular bundle का ना size change होते रहता है, और यहाँ पर vascular bundle are almost equal. खतरनाक पॉइंट है। कितना पॉइंट है ये? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वाला पॉइंट। ओके, अब इसका ना ट्रिक, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग 7th पॉइंट से जोड़ लेते हैं। डाइकॉट में यू विल फाइंड रेटिकुलेट वेनेशन। बेटा मोनोकॉट में यू विल फाइंड पैरेलल वेनेशन। अब इसका टेक्निक देखो सब लोग ध्यान से। सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल बेटा,
ये एक लीफ, दूसरा लीफ। अब वेनेशन क्या होता है? वेनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। लीफ में ना ये जो बीच वाला लाइन है, ये वाला, जो एकदम बीच वाला लाइन रहता है ना बेटा, उसको मिडरिब बोलते हैं। और उसके आजू बाजू में जो लाइंस होती है ना, उसको वेन्स बोलेंगे बेटा। अब यहां देखो ध्यान से, ये पैटर्न देखो। अब ये जो आजू बाजू की लाइंस मैंने ड्रॉ किया ना, इसको मैं वेन्स बोलूंगा। ओके, अच्छा, इसकी वेन्स को देखो, तो यहां पर वेन्स कैसे जा रहे हैं? पैरेलल जा रहे हैं। और यहां पर वेन्स कैसे जा रहे हैं बेटा? देखो नेटवर्क की तरह जा रहे हैं ना, और नेटवर्क को ही हम लोग रेटिक्यूलेट बोलते हैं बेटा। सो पहचानो दोनों में से मोनोकॉट लीफ कौन सा और डाइकॉट लीफ कौन सा है। तो हम लोग ने क्या लिखा है? मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन है, यानी मोनोकॉटिलिडनस प्लांट जो होते हैं ना, उनके लीफ में ये वाला पैटर्न तुमको मिलेगा बेटा। सो दिस इज मोनोकॉट लीफ, राइट। सो ये वाला लीफ मोनोकॉट हो गया बेटा, और ये वाला लीफ डाइकॉट। सर मैं ये भूल जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे भूल जाएगा, हम सब साथ हैं, तो डरने की क्या बात है। इन अवर यो-यो स्टाइल, तू याद रख, तू इतना लाइफ में मेहनत क्यों कर रहा है बेटा? हाँ, क्या बनना है तुझे? क्या है बेटा ये? डॉक्टर नहीं, पागल, ध्यान किधर है तेरा? फालतू बात कर रहा है। डॉक्टर नहीं है, ये टेक्निक है बेटा, जो बोलता है डी से डाइकॉट और आर से रेटिक्यूलेट। ओके, राइट। सो आवर टेक्निक विल बी डी आर, यानी डाइकॉट प्लांट में यू विल फाइंड रेटिकुलेट वेनेशन। तो कभी भी ये भूल जाएगा ना, याद रख तेरे को क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। ओके, सो डाइकॉट लीफ में यू विल फाइंड रेटिकुलेट वेनेशन। दिस इज फर्स्ट टेक्निक। और यू कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट टेक्निक सेइंग पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ओके, दैट पैरेलल वेनेशन इज फाउंड इन मोनोकॉट, ऑफ व्हिच प्रेफर दिस टेक्निक। दिस इज व्हाट एंड दिस इज हाउ आई रिमेंबर बेटा। अच्छा, अब सोचो ये वाले लीफ पे वापस आओ बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दोनों भी लीफ में, मोनोकॉट लीफ में व्हाट यू विल फाइंड इज पैरेलल वेनेशन, यानी सारी की सारी जो वेन्स है ना, दे आर कमिंग पैरेलल। ओके, और यहाँ पे यू विल फाइंड रेटिकुलेट वेनेशन। ये एक मोटा वेन आया, फिर उसके बाद पतला वेन, उससे पतला वेन। ठीक है। अब जब तुम कट सरफेस देखते हो ना बेटा, ये वाला कट सरफेस निकालता हूं, ओके, और उसको मैं जूम करके ड्रॉ करता हूं यहां पर, फर्स्ट वाला बेटा। सो जो बीच वाला मिडरिब है ना, ओके, उसमें से सारे के सारे वैस्कुलर टिश्यूज, वेन्स के थ्रू है ना, सारे वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम फ्लोएम वो सब आते हैं। और ये जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट को हम लोग, झुंड को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। अब यहां पर क्या होगा ना, ये रहा वैस्कुलर बंडल एक। ओके, फिर क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन है, तो बाजू वाला वेन थोड़ा कम मोटा है, उसके बाजू वाला थोड़ा और कम मोटा है, फिर पतला है और पतला है। अच्छा, यहां पर तो पैरेलल वेनेशन है, यानी इसका अगर मैं कट सरफेस ड्रॉ करूं, एंड लेट अस से सपोज समहाउ अप्रोक्सीमेटली, बच्चा ये एक वैस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वैस्कुलर बंडल, ये तीसरा। So what you have to understand is कि यहाँ पे सारे वैस्कुलर बंडल का साइज कैसा है? सेम है। और यहाँ पर वैस्कुलर बंडल का साइज कैसा है? डिफरेंट है ना। इसको ना और अच्छे से इमेजिन कर लेना, बहुत जरूरी है। ये लीफ को काटा ना हमने, ये लीफ का, इसको काटा, काटने के बाद ये लीफ का कट एंड, ओके, राइट। तो ये कट एंड है। अब ये कट एंड में से मिडरिब जा रहा था, मिडरिब बीच वाला लाइन आ रहा है, राइट। सो लेट्स से ये बीच वाला लाइन है, ये आजू बाजू के वेन्स है। अगर पैरेलल वेनेशन है, राइट, और तूने ना वो पार्ट को काटा है, तो ये सारी उंगली का डायमीटर सेम दिखेगा ना, ऑलमोस्ट सेम। पर अगर रेटिकुलेट वेनेशन है, एक मोटा लाइन है, फिर उससे कम मोटा है, और पतला लाइन और पतला लाइन, राइट। तो इसमें कैसा होगा कि बीच वाला मोटा है, फिर आजू बाजू वाला छोटा 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 होते जाएगा ना। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। इस तरीके से याद रखो इसको, इसको कनेक्ट करो डॉक्टर।
डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन, और रेटिकुलेट वेनेशन है तो वैस्कुलर बंडल का साइज बदलते जाएगा। मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन है तो सारे के सारे वैस्कुलर बंडल का साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। सर मैं फिर भी भूल गया, तो हाँ भूलेगा ना, तू बादाम नहीं खाता है तो भूलेगा ही डेफिनेटली। सो लास्ट टेक्निक तेरे को इस तरीके से याद रखना है, वैस्कुलर बंडल्स आर इक्वल इन साइज। आ जाना सेम चीज पे, मोनो मींस एक, सारा वैस्कुलर बंडल एक जैसा दिख रहा है। डाई मींस दो, यानी अलग अलग साइज का है, दैट इज डाइकॉट। सेम टेक्निक से रिलेट हो जाता है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 7 पॉइंट पूरे हुए, गिन लेते हैं बेटा। एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, फिर बोलना नहीं चोरी किया करके। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ऑल राइट फाइन, 7 पॉइंट्स हो गए। अब बचा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बेटा, ग्रासेस में, ग्रास यानी मोनोकॉट, उनके अपर सरफेस में, अपर सरफेस यानी अडैक्सियल, जिसके लिए दूसरा वर्ड है डॉर्सल सरफेस। ओके, इसके एपिडर्मिस के सेल्स बिकम्स स्वोलन, फूल जाते हैं और कलरलेस बन जाते हैं। ऐसे सेल्स को हम बोलेंगे बुल्लीफॉर्म सेल्स। बहुत भारी कॉन्सेप्ट है, सुन मेरी बात ध्यान से। ये तेरे को सिर्फ मोनोकॉट में देखने मिलेगा। अब मोनोकॉट में कैसा होगा ना, ये देख मेरी बात ध्यान से सुन। ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस के सेल है। अपर एपिडर्मिस के कुछ कुछ सेल, अब सोच ये वाला सेल, ये अचानक से ना मोटा हो गया, ओके, फिर ये नॉर्मल साइज के सेल्स है, फिर नेक्स्ट सेल अचानक से मोटा हो गया। सो इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे बुल्लीफॉर्म सेल्स, बी। सो बुल्लीफॉर्म सेल्स नंबर 1 तेरे को किस में देखने मिलेगा, ग्रास यानी मोनोकॉट में। नंबर 2 कौन से एपिडर्मिस में, अपर एपिडर्मिस में। नंबर 3 इसका कलर क्या होता है, कलरलेस। रिमेंबर कलर, कलर विच कलर, कलरलेस कलर, ओके, दैट मींस व्हाट, बुल्लीफॉर्म। अच्छा आखिरी बात दैट यू हैव टू रिमेंबर बेटा, सर इसका काम क्या है। बुल्लीफॉर्म सेल्स जो होते हैं ना, सुना भी एकदम ध्यान से, ये वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, और जब ये वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं ना तो ये फूल जाते हैं, मोटा हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं टर्जिड, टर्जिड यानी सोलन। सो इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। सो ये मोनोकॉट लीफ, ये उसका कट एंड है, लीफ को काटा, ये उसका कट सरफेस है। इसके सिर्फ अपर एपिडर्मिस में कुछ कुछ सेल्स फूले हुए हैं। समझो अचानक से यहाँ एक बुल्लीफॉर्म सेल है, फिर यहाँ एक बुल्लीफॉर्म सेल्स है, ठीक है। तो अगर मैं लीफ को पूरा अक्खा रखूं तो इसके पूरे अपर एपिडर्मिस में ये जो तू देख रहे हैं ना, सिर्फ ऐसे अपर एपिडर्मिस के सेल्स 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 बुल्लीफॉर्म सेल्स, सेल्स 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 बुल्लीफॉर्म सेल्स। तो ये पीछे भी होगा ना, सेल 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 बुल्लीफॉर्म सेल्स, यानी पूरे सरफेस पे होगा। तो कट सरफेस देख रहा है ना, कट सरफेस में देखो यही मार्जिन दिख रहा है, जहां बुल्लीफॉर्म सेल्स अपर एपिडर्मिस, बुल्लीफॉर्म सेल्स अपर एपिडर्मिस। पर अगर मैं लीफ को जोड़ दूं तो ये तो पूरे में होगा ना, राइट। अब ये बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या करते हैं ना, पानी एब्जॉर्ब करते हैं। पानी एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो ये मान लो ये कैसा हो गया ना, ये ट्यूब की तरह हो गया। जैसे ट्यूब में हवा भरता है तो ट्यूब कैसे फूल जाता है, तो बुल्लीफॉर्म सेल्स ना फूल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्जिड। और जैसे ये फूल जाते हैं ना, तो उसकी वजह से लीफ ना, समझो फॉर एग्जांपल इसके अंदर के सारे सेल्स फूल गए, तो उसकी वजह से क्या होगा, लीफ तन जाएगा। तो लीफ एक बार तन जाएगा ना, सो इट गेट्स एक्सपोज्ड टू सनलाइट। और जब ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करते, इनफैक्ट पानी को लूज कर देते हैं, इनमें से पानी निकल जाता है ना, तब ये मुरझा जाते हैं, मुरझा जाते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ये फ्लैसिड हो जाता है, दैट मीन्स टू श्रिंक। अब इसके अंदर जितने बुल्लीफॉर्म सेल्स है, वो सारे सेल्स अगर मुरझा गए तो इसकी वजह से क्या होगा, लीफ धीरे धीरे कर्ल मारने लगेगा ना, अंदर की तरफ टर्न मारने लगेगा। तो ये बुल्लीफॉर्म सेल्स क्या करते हैं ना, मदद करते हैं प्लांट की वाटर स्ट्रेस में। अब समझो पानी ही नहीं है पेड़ के पास, राइट, तो बुल्लीफॉर्म सेल्स से सारा पानी चले गए,
तो ये लोग क्या करते हैं, सारे बुलिफॉर्म सेल्स मुरझा जाते हैं, जिसकी वजह से लीफ ना अंदर की तरफ कर्ल कर ले, और लीफ जब अंदर की तरफ कर्ल कर लेता है ना, तो लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया जब कम हो जाता है ना, उसके वजह से सन इतना ज्यादा पानी और नहीं खींच पाएगा उनसे, सो इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट बेटा। सो ये सब तरीका है, कुदरत ने इस स्टाइल से इनको बनाया। इतना समझा बेटा? चल तू इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से।